वो बात कही कि ईद के तुरंत बाद आपकी कमेटी की मुख्यमंत्री से मीटिंग करवा दी जाएगी। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमने ये कहा है कि कोशिश ये करिए कि ईद के बाद की बजाय ईद से पहले हमारी कमेटी की मीटिंग हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ हो जाए। इसके साथ में भाई सुमित ने आपको 2-3 बातें बता दी, 20 तारीख के कार्यक्रम की भी आज फैसला यही लिया गया है कि सीएम साहब से हमारी मीटिंग अपॉइंटमेंट करा दी जाएगी। अगर 7 तारीख तक हमारी सीएम साहब से मीटिंग हो जाती है तो ठीक है, अन्यथा इस काम को पूरे को बंद कर दिया जाएगा। अब की बार तो हमें उम्मीद है कि जो चाइनीज कंपनी का एटीएल का काम चल रहा है, हम इसको भी बंद कर देंगे। 2 मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। 2 मुकदमे क्या है, तो मुकदमे अगर 100 भी दर्ज हो जाए तो भी कोई मसला नहीं है। तो मुकदमे इन आंदोलनों में ये तो एक छोटी सी बात है, बहुत छोटी बात। अगर 2 के बजाय 2000 मुकदमे भी दर्ज हो जाए, हम मुकदमों से डरने वाले नहीं। हम अपनी जान हथेली पे लेकर आंदोलन कर रहे हैं और जब तक हमारी मांगों का शॉर्ट आउट नहीं होता है, जब तक हम ऐसे ही संघर्ष को जारी रखें। चलो नहीं है, आप किसान काम रोकने में किसी तरह की कोई दिक्कत पैदा करें? देखो, जो आज महापंचायत बुलाई गई है, एसडीएम साहब ने आके हमें आश्वासन दिया है कि ईद के फौरन बाद मुख्यमंत्री जी से आपकी मीटिंग कराई जाएगी। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी हमारी जो 2 मुख्य मांगे हैं उनका सॉर्ट आउट करेंगे। अन्यथा हमने इसी मंच से कॉल भी दे रखी है कि 7 तारीख को अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता तो 7 तारीख को पूरे हरियाणा से हर हिस्से से, पूरे हरियाणा के हर हिस्से से किसान आएंगे और जो इस 1600 एकड़ में जो काम चल रहा है विद एटीएल के जो चाइनीज कंपनी है, उसका भी काम बंद करा जाएगा। देखिए, 29 फरवरी 2024 से ये धीर धुका में आंदोलन हमारा चल रहा है। लगभग 13 महीने हो चुके हैं और अनेक आश्वासन मिले, अनेक महापंचायतें हुई, बहुत सारे फैसले लिए गए। पिछले दिनों जब 13 फरवरी को यहाँ हमारी पंचायत हुई, उस पंचायत में एसडी साहब ने यहाँ कहा कि हम 15 दिन में आपकी मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग करवा देंगे, लेकिन मीटिंग नहीं हुई। मीटिंग की बजाय 10 मार्च को यहाँ बड़ी फोर्स लगा करके और जो काम 13 अगस्त से आईएमटी का बंद था, उस काम को शुरू किया गया। हमारे साथियों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। इसी प्रकार से 11 मार्च को फिर बड़ी फोर्स लगा करके काम शुरू किया गया और हमारे सैकड़ों महिलाओं को और किसानों को गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर एफआईआर की गई। किसानों में बहुत रोष है, बहुत बदतमीजी हुई, लाठीचार्ज भी हुआ, किसानों में गुस्सा बहुत है। आज की महापंचायत में लगभग 10-12 जिलों के जो हमारे किसान संगठन है, उनके प्रतिनिधि आए हैं और बड़ी संख्या में किसानों का गुस्सा आपको महापंचायत में देखने को मिला। जो प्रशासन के साथ बातचीत हुई, एसडीएम साहब और एचएसआईडीसी के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई, 2 बार बैठक हुई। हमने उनको सीधी सीधी ये बात कही थी कि भाई आप जो है मुख्यमंत्री के साथ हमारी मीटिंग करवाइए। अब प्रशासन की तरफ से एसडीएम साहब ने वायदा किया कि ईद के तुरंत बाद हमारी कमेटी की हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग हो जाएगी। हमने इस आश्वासन के ऊपर भरोसा किया है। हमारी कमेटी ने इसके ऊपर फैसला किया है कि आगामी 6 अप्रैल तक का समय सरकार, प्रशासन और एचएसआईडीसी के पास है। अन्यथा 7 अप्रैल को इसी जगह पे काम रोको महापंचायत होगी और उसमें पूरा मेवात, पूरा हरियाणा, सभी संगठन, किसान नेता राकेश टिकैत, संयुक्त किसान मोर्चा के सीनियर नेता और हरियाणा के एक-एक किसान संगठन जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पहुंचेंगे और जो काम यहाँ चल रहा है उस काम को बंद करवाएंगे। इसके साथ में हम ये भी कहना चाहेंगे, अभी बहुत पवित्र महीना चल रहा है रमजान का, रोजे चल रहे हैं। रोजे के दौरान 10 और 11 तारीख को जो सलूक यहाँ पर किया गया उसकी हम निंदा भी करते हैं और हम ये चेतावनी भी देते हैं कि इस तरह की कार्रवाई लोकतंत्र में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसान फैसला लेंगे। ऐसा ना हो कि जो ये नौगांव का आंदोलन है, आज ये पूरे हरियाणा का आंदोलन बनता जा रहा है, लेकिन सरकार और प्रशासन कोई जोर जबरदस्ती करेगा
तो ये हरियाणा का आंदोलन भी नहीं रहेगा, ये पूरे देश का आंदोलन होगा। ये किसान की पगड़ी की लड़ाई है, किसान के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। इस लड़ाई को हम मजबूती के साथ लड़ेंगे और इस लड़ाई को किसान जीतने का काम करेगा। हमारे दो मुद्दे हैं, एक तो जो एग्रीमेंट करवाया गया जिससे किसान कोर्ट नहीं जा सकता। एक देश में दो कानून नहीं चल सकते। एक तो हम उस एग्रीमेंट को रद्द करवाना चाहते हैं, दूसरा जो 2010 से 25 लाख रुपए प्रति एकड़ जो मुआवजा है, जो बनता है लगभग 750 करोड़ रुपए, हम उसको ब्याज सहित मांग रहे हैं। ये हमारे दो मुख्य मुद्दे। रही बात भी विधानसभा में मुद्दा उठाया जो 10 और 11 तारीख को यहाँ घटना घटी, लेकिन बड़ी शर्म और अफसोस की बात है कि ये बीज उनके समय में बोए गए थे। अब वो केवल विधानसभा में अपनी बात रख के इतिश्री करना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। किसान इस बात की सच्चाई जान चुका है। सरकार और प्रशासन HSIDC ये कह रही है डेवलपमेंट चाह रहे हैं। इस धरती की डेवलपमेंट आप लोगों ने की थी, हमें कोई फसल नहीं होती थी। आप लोगों ने हमें इस धरती के ऊपर फसल पैदा की और इस फसल को उजाड़ के आप किसानों को बिना मुआवजा दिए अगर डेवलपमेंट करना चाहते हो तो उस डेवलपमेंट को मंजूर नहीं करेंगे। ये हमने निर्णय लिया है। एक बार इस धरती के ऊपर पहले किसान आबाद होगा, फिर कोई कंपनी यहाँ पे आएगी। कंपनी किसान को उजाड़ के हमें विकास करना चाहती हो तो ये हमें मंजूर नहीं है। एक बात। दूसरी बात, अभी आपके बीच में आए बहुत सारे संगठन, मैं भी एक संगठन, रवि भी एक संगठन, सभी अलग अलग संगठन। अभी 20 तारीख को पूरे हरियाणा के किसान कुरुक्षेत्र के अंदर CM सिटी के ऊपर एक प्रदर्शन करने जा रहे हैं और उसके ऊपर जो संयुक्त किसान मोर्चा है जिसके नेतृत्व में दिल्ली का आंदोलन चला था, 13 महीने की ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी गई थी, मोदी के घुटने दिखाए थे, उसी संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के तले प्रदर्शन हो रहा है। और अभी हमने सलाह करके निर्णय लिया कि 20 तारीख के प्रदर्शन के अंदर जो मांग पत्र हम देंगे, जो हमारा मुद्दा होगा वो IMD रोजगार मेलों के किसानों का मुद्दा के साथ होगा। इसके साथ हम अपनी मीटिंग 20 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की नहीं करेंगे भाई, हम ऐसी भी सलाह बनाएंगे। ये केवल IMD रोजगार मेलों के किसानों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे हरियाणा के किसानों की लड़ाई है। हमारा मेवाड़ का भाई उतरता है तो रोहतक का भाई भी उतरता है। क्यों? क्योंकि सरकार पॉलिसी ऐसी बना रही है हमारी खेती की जमीनों को छीनने की। पूरे हरियाणा के अंदर आपके इस आंदोलन के समर्थन में सभी संगठन मिलकर DCO के माध्यम से प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन भी हम आपके समर्थन में देंगे। पूरे हरियाणा के अंदर घर घर जाके सभी जिलों में ये आवाज उठाएंगे और ये बताएंगे कि ये जो सरकार है भाजपा की, ये किस तरह से आके किसानों को उजाड़ रही है। इसलिए हमें बड़ी मजबूती के साथ विस्तार करते हुए अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और मैं लास्ट बात कह रहा हूँ, अपनी फिर साथी आज के कार्यक्रम में जो निर्णय लिया उसकी घोषणा करेंगे। जीत हमेशा लड़ने वालों की। मेरी डीसी साहब से बात हुई है और मुझे निर्देश दिया गया है कि CM साहब के साथ मीटिंग ईद के तुरंत बाद हो जाएगी। तो मैं आप सब लोगों को ये कन्वे करना चाहता हूँ कि ईद के बाद जो भी आपकी कमेटी है उनकी CM साहब के साथ मीटिंग अरेंज करवा दी जाए।